एक्सरसाइज 12.1 क्लास 7 था ये। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे हैं। तो पढ़ो इसको, क्या कहता है। आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स। क्या? आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स। टर्म्स का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लेना है आपने, लेकिन आपने कौन सी टर्म लेनी है? जो वेरिएबल वाली होंगी, कांस्टेंट वाली टर्म्स नहीं लेनी है, याद रखना। कांस्टेंट वाली टर्म जो है वो नहीं लेनी है। तो चलो देखो, जैसे ये फर्स्ट पार्ट है, ये क्या है? 5 माइनस 3t²। ये 5 के साथ कोई अल्फ़ाबेट लगा हुआ है, A B C T X वगैरह कुछ लगा हुआ है? इसको तो लेना ही नहीं है, फिर ये इसको कांस्टेंट कहते हैं। लेकिन इस 3 के साथ देखो t² लगा हुआ है ना, आपने इसको लेना है। ये टर्म क्या आ गई? -3t²। ठीक है, ले ली टर्म। अब इस टर्म के साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ है, न्यूमेरिकल जो वैल्यू लगी हुई, जो नंबर लगा हुआ है, वही इसका क्या बन जाएगा? कोफिशिएंट बन जाएगा। तो वो क्या बनेगा? -3 बन जाएगा। साइन के साथ, सीधा 3 नहीं, साइन जो भी साइन होगा वो भी लगाना है। सेकेंड पार्ट देखो इसका। सेकेंड पार्ट में क्या कहता है? ये है 1 प्लस टी प्लस t² प्लस t³ तो कौन कौन सी टर्म आएगी? सिर्फ 1 नहीं आएगी, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, क्योंकि ये 1 क्या कांस्टेंट है, इसको छोड़ देना। तो टर्म कौन कौन सी आ गई? एक t आ गई, फिर क्या आ गया? t² आ गया, और फिर क्या आ गया? t³। कोफिशिएंट निकालने हैं। t के साथ इधर क्या लगा हुआ है? कुछ भी नहीं, मतलब 1, 0 नहीं, 1 है। इधर t² के साथ क्या लगा हुआ है? कुछ भी नहीं, मतलब 1 है। t³ के साथ क्या लगा हुआ है? कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब ये भी क्या है? 1 है। ये आगे कोफिशिएंट आ गए। समझ आ रहा है ना? अब थर्ड पार्ट देखो इसका। थर्ड पार्ट है x प्लस 2xy प्लस 3y। कौन कौन सी टर्म आएगी? ये तो तीनों आ जाएंगी, अल्फ़ाबेट लगे हुए हैं ना। ये क्या x है, ये 2xy तो लगा हुआ है ना, और ये क्या 3y है, तीनों आ जाएंगी। ये x भी आएगी, फिर क्या आएगी? 2xy आएगी, और फिर 3y। अब इनके कोफिशिएंट, x के साथ क्या लगा हुआ है? कुछ नहीं, तो क्या आएगा? xy के साथ, y के साथ 3। कितने सिंपल क्वेश्चन है ये, है ना? इसके बाद हम बात करते हैं पांचवें पार्ट की। बीच में जो छोड़ रहा हूँ वो खुद करने हैं आपने। -p² q² प्लस 7pq। बताओ ज़रा कौन सी टर्म आएगी? कोई छोड़नी है कि दोनों ले लेनी है? जल्दी बोलो, दोनों ही लेनी है। ये इधर भी तो अल्फ़ाबेट वाली है, इधर भी अल्फ़ाबेट वाली है। -p² q², ये भी टर्म आ गई, और ये 7pq ये भी आ गई। कोफिशिएंट बोलो। p² q² के साथ क्या लगा हुआ है? इधर कुछ नहीं है, मतलब 1, लेकिन साथ में ये कि माइनस का साइन भी आना है। और pq के साथ क्या लगा हुआ है? ये आ गया। ये कौन सा पार्ट था? पांचवा। इसके बाद आपके सामने मैं पार्ट करने लगा हूं सातवां पार्ट। 3.14 r²। एक ही है ये। क्या ये टर्म बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी। क्यों? क्योंकि r² लगा हुआ है। तो कोफिशिएंट कितना आ गया? 3.14। एट्थ पार्ट देखो। 2 टाइम l प्लस b। पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। ये 2 l को भी मल्टीप्लाई करेगा, 2l हो जाएगा, फिर प्लस ये 2b को भी मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या हो जाएगा? 2b। तो ये तो दोनों बनेगी। तो ये क्या क्या आ गई टर्म? 2l 2b। तो लगाओ इनके कोफिशिएंट 2, और इसका कोफिशिएंट भी कितना आ गया? 2। जितने पार्ट इसके छोड़े वो खुद करने हैं। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। आपने कौन सी टर्म लेनी थी? कांस्टेंट वाली छोड़नी थी, बाकी सारी लेनी थी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, उसके 2 पार्ट हैं। उस क्वेश्चन को भी ध्यान से आपने पढ़ना पर। चलो मैं पहले एक पार्ट लिख लेता हूँ इसका, फिर मैं बताता हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट में एक्सप्रेशन क्या दी हुई है? y² x प्लस वाई। आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन x
वही टर्म लिखनी है जिनके साथ क्या होगा, एक्स होगा, और फिर उसका क्या करना है, कोफिशिएंट लिख देना है। तो देखो किसके साथ एक्स है, ये है ना, तो ये आ गई टर्म वाई स्क्वायर एक्स, ये वाली नहीं लेनी है। इसका कोफिशिएंट देखो क्या है, वाई स्क्वायर लगा हुआ है साथ में, हो गया, समझ आया। अब इसके साथ इसका सेकंड पार्ट देखो, वो आपकी बुक में उसने इसको थर्ड पार्ट लिखा हुआ 2 बार। 13 वाई स्क्वायर माइनस 8 वाई एक्स, कौन सी टर्म लेनी है, एक्स वाली, क्या इसको लूँगा, तो फिर ये लेनी है क्या, -8 वाई एक्स, और इसी टर्म का कोफिशिएंट भी लिखना है, -8 आएगा और साथ में क्या आएगा, वाई आएगा। ठीक है, हो गया ये भी। अब इसके साथ अगर हम बात करें थर्ड पार्ट की, ये एक्चुअली सेकंड पार्ट था, मैंने भी इसको गलत लिख दिया, उधर भी गलत लिखा था, ये सेकंड पार्ट है। अब थर्ड पार्ट देखो इसका क्या है, x प्लस वाई प्लस 2, तो कौन सी टर्म लिखनी है, विच कंटेन x, सिर्फ यही आएगी, और इसका कोफिशिएंट x के साथ क्या लगा हुआ है, कुछ भी नहीं तो 1, ये थर्ड पार्ट हुआ। और इसका देखो आप सिक्स्थ पार्ट देखो, वह 12x वाई स्क्वेयर प्लस 25, तो बोलो कौन सी टर्म बनेगी, 12x वाई स्क्वेयर, कोफिशिएंट क्या आएगा इसका 12, साथ में वाई स्क्वेयर भी, सिर्फ इसको x को छोड़ना होता है, बाकी तो सब कुछ आ जाता है, ये बेशक इधर है लेकिन आएगा, तो इसके पार्ट भी जितने छोड़े वो खुद करने हैं। अब इसका बी पार्ट भी है, क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। अब देखो इस क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट को, इसमें आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई टर्म विच कंटेन वाई स्क्वायर। तो चलो पहले लिखते हैं, पार्ट लिख लेते हैं, कोई फर्स्ट पार्ट देखते हैं, 8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर, कौन सी टर्म लेनी है जिनके साथ क्या लगा हुआ है, वाई स्क्वायर, तो वो कौन सी है, ये है माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और इसका कोफिशिएंट -x, कितना सिंपल। इसका थर्ड पार्ट, सेकंड छोड़ा मैंने, थर्ड पार्ट है 2x स्क्वायर वाई माइनस 15x वाई स्क्वायर प्लस 7 वाई स्क्वायर, कौन सी लिखनी है टर्म, विच कंटेन वाई स्क्वायर, तो क्या ये आएगी, कहाँ से आएगी, ये आएगी, ये आएगी, तो ये आ गई 2 आ गई 15x वाई स्क्वायर, और साथ में कौन सी आ गई 7 वाई स्क्वायर, तो कोफिशिएंट -15 और ये 7। ठीक है, तो इसके 3 ही पार्ट थे, तो सेकंड मैंने छोड़ा है, वो खुद करना है। तो ये क्वेश्चंस को ध्यान से आपने समझ के कॉपियों पे नोट करना है, इजी थे ये।